पूंजीवादी मनुवादी की सत्ता है और ये सत्ता कभी नहीं चाहेगी कि इस देश का दलित आगे बढ़े। वो हमेशा चाहेंगे कि किस तरीके से इनका आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए, किस तरीके से इन्हें गरीब बनाया जाए, किस तरीके से इनको न्याय से दूर रखा जाए, जिससे कि ये पूरी जाति, ये पूरा समाज बर्बाद हो जाए। इसलिए बाराबंकी ही नहीं, बाराबंकी की घटना तो एक छोटा सा उदाहरण है। आज पूरे देश में, चाहे गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आज दलितों पर अत्याचार। और ये एनसीआरबी का डाटा बता रहा है कि 43%। आप जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदुस्तान जब आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है तो हिंदुस्तान के दलितों पर अत्याचार 43% बढ़ गया है। ये आने वाला समय मैं समझता हूँ दलितों के लिए काल होने वाला है। और ये सरकार जो पूरे तरीके से मनुवादी है, जिसके अंदर दलितों के लिए कोई संवेदना नहीं है। अभी आपने देखा किस तरीके से दिल्ली के अंदर 4 दलित जो है वो नाली की जहरीली गैस से मर जाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ढकोसला करते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री बनारस में जाकर दलितों का पैर धोकर पीते हैं, और दूसरी तरफ जब दलित मरता है, इंद्र वेगवाल मरता है, तो एक शब्द प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं। विराट कोहली के जन्मदिन पर ट्वीट कर देते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ट्वीट करते हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जब एक दलित को मारा जाता है, जब दलित को पीटा जाता है, जब दलित की हत्या की जाती है, तो इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। लाल किले के प्राचीर से दलितों के लिए कोई शब्द नहीं बोलते हैं। उल्टे इस देश के दलितों की ताकत को, उनके स्वाभिमान, सम्मान, रिजर्वेशन को इन्हीं के संगी गाली देते हैं। खुलेआम सभाओं में आरक्षण को कंडेम किया जाता है। इस देश के दलितों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अब घरों से नहीं निकलोगे, अब अगर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करोगे, अब अगर बाबा साहेब की विचारधारा के लिए नहीं लड़ोगे, तो आने वाला समय, माफ़ करना, गुलामी से भी ख़तरनाक होने वाली है। और अब बाबा साहेब नहीं हैं बचाने के लिए, ना फूले हैं, ना पेरियार है, अब तो अंधकार है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज बुलडोज़र बाबा की सरकार है, और बुलडोज़र बाबा जिस जाति से आते हैं वो जाति कुख्यात है, प्रख्यात है अत्याचार करने पे, चाहे वो दलितों पर हो, दबे कुचलों पर हो। और मैं समझता हूँ कि आज एक ऐसी विचारधारा सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर है जो केंद्र से ही इस तरीके की मनुवादी नीति को, मनुवादी समझ को लागू कर रही है। और मैं आश्चर्य नहीं है जब आपने कहा कि चोटी रखने पर, मूछ रखने पर, मंदिर जाने पर ये और अभी बढ़ेगा। और इस देश के दलितों को, इस देश के 10 लाख अंबेडकर के अनुयायी वाले संगठनों को ये तय करना पड़ेगा कि क्या ये संगठन सिर्फ अंबेडकर जी की माला जपने के लिए है, या ये संगठन सड़कों पर आकर के अपने खिलाफ हो रहे भेदभाव से लड़ने के लिए हैं, इन मनुवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हैं। तो ये हमें तय करना पड़ेगा। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ किस तरीके से इंद्र मेघवाल को सिर्फ और सिर्फ पानी पीने के लिए, अरे साहब, पानी पीने के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। एक बालक को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो एक सवर्ण के मटके से पानी पी लेता है। लेकिन सर, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अत्याचार वाला समय, आप कह रहे हैं ना, जिस तरीके से कालांतर में दलितों पर अत्याचार होता था, उनकी परछाई पड़ जाने भर पे जो है हत्याएं हो जाती थी, कुएं से पानी पीने भर पे मार दिया जाता था। अगर दलित समाज समय आने पर नहीं जागा तो फिर से वो दौर आ रहा है, और अभी तो चुटिया काटा जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये सरकार आगे बढ़ेगी, इसका कार्यकाल आगे बढ़ेगा,
इस तरीके से अभी कितने संगठन जो है आरक्षण ख़त्म करना चाह रहे हैं। हिंदू संगठनों ने आज आह्वान कर दिया है कि दलितों का आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए और पूरे राष्ट्रीय मंच से आरक्षण ख़त्म करने का जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप देखेंगे। और आप क्या कह रहे हैं, आज तो आप लोग दलित समाज तमाम जो है वो लोग सो रहे हैं, आप सो रहे हो और ये पर्दे के पीछे से निगमीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिससे कि आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन इज इक्वल टू आरक्षण खत्म। द रिजर्वेशन ऑफ द कंट्री इज अंडर थ्रेट। हिंदू इज नॉट अंडर थ्रेट, द रिजर्वेशन इज अंडर थ्रेट। तभी तो कह रहा हूँ कि अमृतकाल चल रहा है, लड्डू बांटो, क्योंकि 43% घटनाएं आज दलितों पर बढ़ चुकी हैं। आज देश में 70% दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनकी इज्जत आबरू लूटी जाती है। और जब वो जाते हैं न्याय मांगने के लिए, आपने देखा किस तरीके से हाथरस में क्या हुआ, किस तरीके से दलित की बेटी को उसके परिवार के कहे बिना जिंदा वहाँ पे जो है परिवार के अनुमति के बिना जला दिया गया। किस तरीके से कुलदीप सेंगर को बचाया जा रहा है, जिसने एक दलित बेटी के साथ बलात्कार किया, और न केवल दलित बेटी के साथ बलात्कार किया बल्कि धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया। आप देखिए इसी तरीके से गुजरात में किस तरीके से बिल्किस बानो के दरिंदों को, कितने शर्म की बात है कि जिन दरिंदों पर 302, 307, 376, 374 जैसे आपराधिक मामले जिसमें फांसी और उम्र कैद होती है, उन मामलों में किस तरीके से न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाकर उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। और न केवल बाइज्जत बरी किया जाता है, उनको फूल माला लड्डू खिलाया जाता है और कहा जाता है कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। मैं समझता हूँ कि शर्म आती है मुझे इस देश की जनता पर, इस देश की न्यायपालिका पर, इस देश के प्रधानमंत्री पर कि खुलेआम बेधड़क दिन दहाड़े हिंदुस्तान की बेटी के साथ अन्याय होता है, उसके गुनहगारों को, दरिंदों को खुलेआम रिहा किया जाता है, और फिर भी इस देश की सरकारें, इस देश की जनता चुप रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये समय कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि किस तरीके से अन्याय, अत्याचार, दमन हावी हो रहा है। और हावी इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश की जनता चुपचाप अपने घरों में बैठी है, शर्म भूल चुकी है और अपने आने वाली पीढ़ियों को घरों में दबा कर बैठी हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर अब आप निर्णय नहीं लोगे, अगर अब आप अपने बच्चों को सड़कों पर नहीं भेजोगे, क्रांति नहीं फूकोगे, तो बहुत देर हो जाएगी। मैं चंद लाइनों के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, हमने ली कसम हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां, लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे देश की जनता, भारत माता के सुपूतों, उठो जागो, बहुत देर हो गई है। अब इस देश आपको पुकार रहा है, ये भारत आपको पुकार रहा है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र, भारत का संविधान, भारत की एकता, अखंडता खतरे में है। इसलिए निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। धन्यवाद।